जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक बहुत ही दिव्य संत की कथा श्रवण कराने वाले हैं। ऐसे संत जिन्होंने गांव को बाढ़ से बचाने के लिए 20 मील लंबा, कहीं कहीं 12 फुट और कहीं कहीं 75 फुट चौड़ा बांध बनाया, जिससे कि 700 गांव बाढ़ से बच गए। तो ऐसे अद्भुत दिव्य संत जिन्होंने लोगों के कल्याण के लिए ऐसा दुर्गम कार्य अपने हाथ में लिया, तो वे थे वृंदावन के संत श्री हरि बाबा जी। हरि बाबा जी का जन्म हुआ था सन 1884 में फागुन शुक्ला द्वादशी के दिन पंजाब में होशियारपुर के मेघवाल ग्राम में एक सिख परिवार में आपका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम था प्रताप सिंह जी, जो कि पटवारी थे, और उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से हरि बाबा सबसे छोटे थे। पिताजी ने इनका नाम रखा था दीवान सिंह। दीवान सिंह जी बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। होशियारपुर में हाई स्कूल पास करके लाहौर चले गए पढ़ने के लिए। वहां पर इंटरमीडिएट पास करके लाहौर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए। बाल अवस्था में ही आनंदपुर के ब्रह्मविद संत श्री सच्चिदानंद गिरी महाराज से आपकी भेंट हुई थी। उन्होंने जब आपको देखा तो आपके भीतर महापुरुष के भाव को देखा, समझ गए कि आप एक दिव्य संत बनने वाले हैं। तो गुरु स्वरूप में उन्होंने आप पर कृपा की। लाहौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते समय ही आप अब बीच बीच में उनके पास जाने लगे, उनकी सेवा करने लगे, और हरि बाबा का वैराग्य बढ़ता गया अपने गुरुजी की सानिध्य से। अब जब MBBS की परीक्षा का एक ही वर्ष रह गया था, तब तो आपको बहुत उत्कंठा हुई कि गुरुदेव के पास ही रहूं और संन्यास ग्रहण कर लूं। तो जब एक वर्ष बचा था, तब आप कॉलेज छोड़ के भाग गए संन्यास लेने के उद्देश्य से। आए गुरुजी के पास, उनसे संन्यास की प्रार्थना की, परंतु गुरुजी ने कह दिया कि अभी नहीं। संन्यास कहते हैं संसार से पूर्ण उपरामता को। केवल कपड़े रंग लेने से संन्यास नहीं हो जाता। जब संन्यास से पूर्ण उपरामता हो जाएगी तो संन्यास अपने आप हो जाएगा तुम्हारा। अब जब गुरुजी ने ही मना कर दिया तो क्या करते आप? तो कुछ दिन तो आश्रम में ही रहे, गुरुदेव की सेवा की, लेकिन भीतर ही भीतर वैराग्य अग्नि सुलगती रही। धीरे धीरे वो इतनी प्रचंड हो गई कि एक दिन बिना किसी से कुछ कहे हरि बाबा जी काशी चले गए। काशी में अपना सारा सामान दीन दुखियों में बांट दिया और स्वयं विद्वत संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर अब वे गंगा जी के तट पे शूलटंकेश्वर नाम के निर्जन स्थान में ब्रह्म चिंतन करने लगे। कुछ दिन बाद प्रयाग चले गए। वहां द्रौपदी घाट पर एक गुफा में रह के अब तपस्या में लीन हो गए। उस समय आप सप्ताह में केवल एक दिन मधुकरी मांगने जाते थे। जो रोटियां मधुकरी में मिलती थी उन्हें कपड़े में लपेट के मिट्टी में गाड़ दिया करते थे, और रोज 1-2 रोटी निकाल कर पानी में भिगो देते थे, और सारा दिन का वही बस एक आहार था उनका। 1 या 2 रोटी पानी में भीगी हुई वही पूरे दिन भर में पाते थे। 3 वर्ष तक इसी प्रकार गंगा तट पे अपने व्यतीत किए, और उसके बाद वहां से चल पड़े। पैदल घूमते फिरते आप आए होशियारपुर, बड़े संकोच में। फिर वहां से रात्रि में गुरुदेव के पास गए। जब गुरुदेव ने आपको संन्यास वेश में देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम स्वयं ही साधु हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम हम रखते हैं स्वतः प्रकाश। तो हरि बाबा का नाम स्वतः प्रकाश रखा गया गुरुदेव द्वारा। लेकिन आपके कार्य ऐसे थे कि लोग आपको हरि बाबा कहने लगे, जो हम आगे सुनेंगे। तो कुछ दिन फिर गुरुदेव की सेवा में आप संलग्न रहे, और उसके बाद आप बुंदेल जिले में अनूप शहर से 4 मील दक्षिण में भृगु क्षेत्र में गंगा तट पे जाके रहने लगे। वहां उनकी भेंट हुई उड़िया बाबा से और श्री अच्युत मुनि जी से।
अच्युत मुनि से वे वेदांत आदि ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। अच्युत मुनि जी जब वर्धा जाने लगे तो अपने साथ हरि बाबा को भी ले गए और वहां पे उनका ये वेदांत का अध्ययन चलता रहा। अब वर्धा में एक स्थान है जिसका नाम है हनुमानगढ़ी। अब वहां पर समर्थ गुरु रामदास जी की परंपरा अनुसार श्री राम जय जय राम का अखंड कीर्तन होता है। अब वहां के अधिकारी थे श्री पराम जपे जी। उस स्थान पे जब पहली बार आपको ये विजय मंत्र का कीर्तन सुनने को मिला तो आप तो मंत्र मुग्ध से खड़े रह गए। आपको ऐसा लगा मानो हमारे हृदय में कुछ नई तरंगे उठ रही हैं। इस कीर्तन ने आपके हृदय को स्पर्श कर लिया। ऐसा सुख मिला जैसे पहले कभी नहीं मिला था। नए नए भाव का उदय होने लगा आपके हृदय में। ऐसा लगा मानो जीवन धारा में एक नई तरंग मिल गई हो, उठ गई हो, एक जीवन की नई दिशा आपको मिल गई हो। उस समय उनमें जिन सात्विक भावों का उदय हुआ उनसे पराम जपा महोदय का ध्यान भी हरि बाबा की ओर आकर्षित हुआ। अब उन्होंने सोचा कि ये उपयुक्त पात्र हैं, तो इसीलिए इन्हें योग्य जानकर पराम जपा जी ने हरि बाबा को एक ग्रंथ दिया, पुस्तक दी पढ़ने को, जो कि थी महात्मा शिशिर कुमार घोष की लॉर्ड गौरंगा। अब जब ये पुस्तक मिली और आपने ये पढ़ा तो बहुत आनंदित हो गए। उस नई दिशा की पहचान हुई आपको, जहां अब आपको आगे बढ़ना था। अब तो जीवन धारा अबाध गति से गौरांग महाप्रभु द्वारा दिखाए हुए भक्ति पथ पर बह चली। अभी तक तो उन्होंने वेदांतियों का ही संग किया था, वेदांत का ही अध्ययन किया था। आपके जन्मजात के जो भक्ति संस्कार थे उसे जगाने वाला कोई मिला ही नहीं था आपको। ऐसा संग ही नहीं मिला था आपको, ऐसा कोई साहित्य ही नहीं मिला था आपको। लेकिन अब लॉर्ड गौरांग पढ़कर आपको समझ में आ गया कि वेदांत में और भक्ति पथ में क्या अंतर है, ज्ञानियों के क्या लक्ष्य हैं और भक्त के क्या लक्ष्य हैं। सब समझ में आ रहा था आपको कि लीला क्या होती है, लीला रस क्या होता है, लीला आस्वादन का क्या अलग आनंद होता है। तो अब स्वतः प्रकाश नाम के इस ज्ञानी महात्मा पर लॉर्ड गौरांग पढ़कर भक्ति का रंग चढ़ गया। अब इसके जो रचयिता थे प्रसिद्ध देशभक्त शिशिर कुमार घोष, वे भी पहले ज्ञान मार्ग के साधक थे। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़कर वे भक्ति भाव में डूबे थे। तो ऐसा तो हमने कई बार देखा, कथाओं में सुना कि कोई ज्ञानी लीला रस का स्वादन करके भक्ति मार्ग में आ गया हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कोई भक्ति संपन्न व्यक्ति जो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भक्ति से हट के ज्ञान मार्ग की ओर चला गया हो। तो यही हुआ हरि बाबा जी के साथ। लीला स्वादन का ऐसा रस लगा, कीर्तन का ऐसा रस चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा कि अब तो आप रोज हनुमानगढ़ी जाने लगे। कीर्तन में उनकी रुचि बढ़ती गई और वे भी अब स्वयं आत्म विभोर होके, भाव विभोर होके नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। लेकिन जब आपके गुरुजी अच्युत मुनि जी को इस बात का पता चला तो बहुत फटकारा आपको। कहा, तुम प्रातः तो मुझसे वेदांत पढ़ते हो, अद्वैत वेदांत, और संध्या समय भक्त मंडली में जाके नाचते गाते हो। द्वैत और अद्वैत की उपासनाएं एक साथ नहीं चल सकती है। या तो वेदांत पढ़ना छोड़ दो या नाचना गाना बंद कर दो। अब जिसे भक्ति का रंग चढ़ गया हो, ठाकुर जी के स्वरूप लीला का आनंद मिल गया हो, वो भला वेदांत कहाँ से पढ़ पाए। तो इसीलिए अब हरि बाबा ने अद्वैत वेदांत को नमस्कार करके अच्युत मुनि के स्थान को छोड़कर हनुमानगढ़ी में ही रहने आ गए। यहाँ रहकर ही भजन कीर्तन करने लगे। पराम जपा जी का संग उन्हें अब प्रिय लगने लगा। वे भी उनके जैसे भावुक भक्त का संग पाके बहुत प्रसन्न हुए। अब तो पराम जपे जी ने भी हरि बाबा से आग्रह किया
कि यहाँ रहकर लॉर्ड गौरांग पर हिंदी कथा सब भक्तों को सुनाया करो। और हरि बाबा ने भी स्वीकार किया। अब कथा प्रवचन करते हुए लॉर्ड गौरांग पर भक्त के मुख से भक्त अवतार गौरांग प्रभु की कथा सुनकर जितने श्रोतागण आते थे सबको अपूर्व आनंद मिलता था। भक्ति की पूरी लहर दौड़ पड़ती थी वहां पे। परंतु कुछ दिनों तक भक्तों को गौर कथा अमृत का पान कराने के बाद हरि बाबा वहां से चल दिए और नर्मदा जी के उद्गम स्थान अमरकंटक से होते हुए गवा पहुंचे। गवा अनुपम शहर से कुछ दूर एक गांव है। वहां के धनी मानी भक्त लाला कुंदन लाल जी और उनके भतीजे हरिलाल जी से आपकी भेंट हुई। जब हरि बाबा पहली बार भृगु क्षेत्र गए थे तभी से इन्हें जानते थे। प्रेम संबंध तभी से इनसे जुड़ा हुआ था। इस बार उन्होंने गवा और उसके आसपास बरेरा, निजामपुर, शिवपुरी आदि स्थानों पे अब जा जाकर खोज करनी शुरू की। किस चीज की खोज? भक्तों की खोज। भक्तों को ढूंढ ढूंढ के निकाला और उन्हें लेकर जगह जगह संकीर्तन यज्ञ का आयोजन किया। कीर्तन करना और कराना अब तो हरि बाबा के जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया। हरि बाबा सभी जाति सभी वर्गों के लोगों से हरि नाम का कीर्तन करने का आग्रह किया करते थे। कभी कभी तो वे रास्ता चल रहे होते थे तो लोगों के पीछे पड़ जाते थे और उनसे कीर्तन करवा के ही रहते थे। एक समय के बाद जेठ का महीना था और वे बरेरा से गवा हरि नाम उच्चारण करते हुए जा रहे थे। तब तो रास्ते में हरि बाबा ने देखा एक बूढ़ा कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तनों का एक टोकरा अपने सर पे रखकर सिंधौली जा रहा है और बहुत थका हुआ जान पड़ रहा है। सिंधौली अभी वहां से 3 मील दूर था। तब तो हरि बाबा तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए और उससे कहा, भैया तुम बहुत थके हुए हो, थोड़ा विश्राम कर लो छाया में, तुम्हारा टोकरा मैं उतरवाए देता हूँ। तो अब बाबा ने हट करके उन बूढ़े बाबा का टोकरा उतरवा दिया। कुछ देर विश्राम किया उस बाबा ने और फिर चलना चाहा, लेकिन हरि बाबा ने तो कहा, नहीं नहीं, ये टोकरा तो मेरे सर पे रख दो और तुम मेरे पीछे हरि नाम का उच्चारण करते हुए चलो। मैं तुम्हारा काम कर दूं, तुम मेरा काम कर दो। अब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं बाबा, ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं करो आप। लेकिन हरि बाबा ने तो विनय पूर्वक उनसे यही निवेदन किया और बाबा का आग्रह वो व्यक्ति टाल नहीं सका। तब तो हरि बाबा सर पे टोकरा रखे आगे आगे चलते जाएं और वो बूढ़ा व्यक्ति मंत्र मुग्ध की तरह नाम उच्चारण करते करते पीछे पीछे चलता जाए। सिंधौली गांव के बाहर पहुंचकर तब हरि बाबा ने टोकरा उसके सर पे रख दिया और कहा, देखो मैंने तुम्हारा बोझ ढोया है मजदूरी के रूप में, अब तो तुम्हें नित्य कुछ समय हरि नाम करना होगा। मैंने तुम्हारा काम किया तो मजदूरी तो लूंगा ना मैं, यही मेरी मजदूरी है कि अब से रोज तुम हरि नाम का कीर्तन किया करो। करोगे ना? तब तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ अवश्य करूँगा। एक सम्मोहित व्यक्ति की जैसे जो बाबा कहे वो व्यक्ति सब मानने को तैयार था। बाबा की उस समय की भावपूर्ण छवि के साथ बाबा का दिया हरि नाम उसके हृदय में सदा के लिए समा गया। इसी प्रकार बाबा कभी किसी घसियारे की घास छीलकर उससे हरि नाम करने का निवेदन करते, कभी किसी किसान का हल चलाकर उससे हरि नाम करने का आग्रह करते, कभी किसी के हाथ से ढकेलू छीन लेते और कहते, मैं तुम्हारे बदले ये ढकेल लूंगा लेकिन तुम हरि नाम का जप करो। जिससे मिलते उसके कार्य करके उससे हरि नाम कीर्तन का वचन भरवा लेते। ऐसे अद्भुत थे बाबा जो चाहते थे हर कोई हरि नाम करे। उनके बदले कार्य मैं कर लूंगा लेकिन हरि नाम का प्रण प्रत्येक मानव ले ले। हरि बाबा तो गांव के लोगों के साथ तरह तरह के खेल भी खेलते थे जिसमें हरि नाम की प्रधानता होती थी। जैसे कभी खेलते थे कबड्डी
तो सांस रोक के कबड्डी कबड्डी कहने की बजाय हरि नाम कहने के लिए कहते थे। कभी घेरा बना के कौड़े का खेल खेलते तो कौड़ा, जमाल शाही ये सब कहने की जगह हरि नाम कहने का निवेदन करते, वही उच्चारण करते और करवाते। बाबा सबके साथ महाप्रभु की लीलाओं का अभिनय भी किया करते थे, जिसमें वो स्वयं महाप्रभु बनते थे। महाप्रभु की संन्यास लीला के अभिनय के पश्चात महाप्रभु के भाव में भरकर वे उन्हीं की तरह रात्रि के समय बिना किसी को बताए स्थान छोड़कर किसी अज्ञात जगह चले जाया करते थे। उनका विरह उन्हें असहनीय हो जाता था। खूब रुदन कर देते तब वो महाप्रभु के लिए। कभी वे महाप्रभु का स्मरण करके रोए और कभी महाप्रभु की आपके साथ घटी हुई लीला का स्मरण करके रोए। खूब रुदन करते थे, खूब रोते थे ठाकुर जी के लिए, महाप्रभु जी के लिए। खूब विरह का अनुभव होता था और फिर ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, अपने बीच बुलाने के लिए फिर से कई दिन तक अखंड कीर्तन किया करते थे। तब वे अज्ञातवास से लौटकर फिर उनके साथ लीला, कीर्तन और खेल कूद का कार्यक्रम आरंभ कर दिया करते थे। इसी प्रकार हरि नाम उस क्षेत्र में खूब प्रचारित हुआ और हरि नाम के प्रति वहाँ के लोगों में अटूट श्रद्धा हो गई। वे अब सुख के समय हर्ष उल्लास व्यक्त करने के लिए हरि नाम का कीर्तन किया करते थे, दुख के समय संकट निवारण के लिए हरि नाम का कीर्तन किया करते थे। और ऐसे ही करते करते अब तो हरि नाम के चमत्कारों का भी कई बार अनुभव उस ग्रामवासियों को होने लगा था। तो क्या क्या अनुभव हुए थे वहाँ के लोगों को हरि नाम के प्रभाव से, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।